चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है लिग्निन प्रमुख घटक है। किसका प्रमुख घटन होता है लिग्निन? तो वो होता है हमारा काष्ठीय उत्तकों का। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है लौंग क्या है, मतलब क्लोव है, तो ये क्या होता है? एक पुष्पीय कली होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक मतलब होता है न्यूक्लियस, तो वो हमारा नहीं मिलेगा किसमें? चालनी नलिका मतलब सीप ट्यूब में वो मौजूद नहीं होता है। वो कौन? केंद्रक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है आरएनए किसमें अनुपस्थित होता है, मतलब आरएनए जिसमें नहीं होता है, तो वो होता है हमारा प्लाज्मोलेमा, जिसमें कि आरएनए मौजूद नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है डीएनए का संश्लेषण अथवा द्विगुणन मतलब डुप्लीकेशन किस प्रकार होता है, तो वो होता है हमारा डुप्लीकेशन रेप्लीकेशन की मदद से, या हम डीएनए का जब डुप्लीकेशन होता है या द्विगुणन होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अफीम अथवा मॉर्फिन किसके बिना पके दूध यानी लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, तो ये हमारा जो हमारी अफीम है या जो हमारी मॉर्फिन है ये हमें किससे प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनीफेरम से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा मैरीगोल्ड है यानी कि गेंदा, ये हमारे किस कुल में आता है? कुल बोले तो फैमिली में आता है, तो ये आता है हमारा एस्टेरेसी फैमिली में, ASTERACEAE एस्टेरेसी। इसी का दूसरा नाम क्या है? कॉम्पोजिटे। तो हमारा कॉम्पोजिटे यानी क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है केसर हमें किससे प्राप्त होता है, तो केसर जो भी वर्तिका या वर्तिकाग्र होते हैं उनसे हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन है मूंगफली भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है गुजरात में। कहने का मतलब है अगर पूरे भारत में 100 मूंगफली उगाई जाती है या हमको 100 मूंगफली मिलती है, तो उसमें से 40 मूंगफली कहाँ से हमको मिलती है? गुजरात से। ठीक है, और कितना परसेंट है? गुजरात 40% उत्पाद करता है जितना भी पूरे भारत में मिलता है उसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने करी है, तो वो करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक ने क्या दिया है हमको? सेल या कोशिका। अगला क्वेश्चन है अगर 64 कोशिकाओं को बनाने के लिए एक कोशिका को कितनी बार समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा? ठीक है, तो पूछा गया है 1 से 64 तक तुम्हें जाना है, तो कहने का मतलब है एक सेल डिवाइड करेगी तो क्या बनेगी? 2, 2 से क्या बनती है? 4, 4 से क्या बनेगी? 8, 8 से बनेगी 16, 16 से क्या बनेगी? 32, और 32 से फाइनली क्या बनेगी? 64। कहने का मतलब है 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। तो कहने का मतलब है एक बार माइटोसिस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको जो समसूत्री विभाजन करना पड़ रहा है कितनी बार करना पड़ रहा है? 6 बार। तब इसको कितनी सेल मिलेगी? 64 सेल। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा अगर अगर है ये हमें किससे प्राप्त मिलता है, तो ये हमको मिलता है रेड एल्गी से, जो कि क्या है? जिलेडियम। ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला होता है, तो वो क्या होता है हमारा? एब्सिसिक एसिड। इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ABA। अगला क्वेश्चन है हमारा यह पौधा जिसमें बीज होते हैं परंतु फल नहीं लगते हैं, बीज होगा मौजूद लेकिन उसमें फल नहीं मौजूद होगा, वो होता है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के इसमें 2 एग्जाम्पल है, साइकस और फाइकस। ठीक है, या मैं बोलूँ जो हमारा वो बोलूँ जिसमें बीज होते हैं, मतलब उसमें सीड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे लेकिन जो फ्रूट है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है? जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है, या जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, और हमारा इसमें से जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल कौन सा है? साइकस। ये हमारा ये आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा अरीय संवहन बंडल हैं वो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? कहने का मतलब है जो हमारे रेडियल वस्कुलर बंडल हैं वो हमारे किस में पाए जाते हैं, तो वो हमारे मौजूद होते हैं कहाँ पर? जड़ों में। अगला क्वेश्चन है जो हमारा राजस्थान है वहाँ का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वो होता है हमारा खेजड़ी वृक्ष। अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोश के बाहर पड़े बीज चोल या पेरिकार्प के गुण पर पराग के प्रभाव, तो जब भी पराग का प्रभाव पड़ेगा कहाँ पर? एम्ब्रियो सैक के बाहर वाले हिस्से में, हम उसे क्या बोलते हैं? मेटाजीनिया बोलते हैं, जो कि हमको देखा जाता है किसमें? डेट पाम में, डेट पाल्म खजूर के पेड़ पे या खजूर के फल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एंडोस्पर्म के रंग पर तुरंत या सीधा प्रभाव पराग का पड़ता है, तो जब भी पराग का प्रभाव क्या पड़ेगा किस पर? एंडोस्पर्म पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जीनिया, XENIA, जीनिया
बोला जाता है, ठीक है। और ये हमको किस में देखा जाता है, मेज में या मकई में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो कैरियोप्सिस है ये किसके फल का उदाहरण होता है। तो कैरियोप्सिस हम हमेशा गेहूं के फल को कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो फफूंद है वो फफूंद बताओ जो खाई जाती है। कहने का मतलब है वो फंजाई या वो फंगस का नाम बताओ जो तुम खा सकते हो। तो हमको जैसे कि पता है वो होती है हमारी अगेरिकस। अगेरिकस क्या है, एक मशरूम है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। अगेरिकस एक मशरूम है या एक वो फंजाई है जिसको हम खाते हैं। जो आप लाते हैं ना बाहर से पैकेट्स में या ओपनली कहीं लाते होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, अगेरिकस। वही होता है मशरूम जो कि हमें क्या देता है, हमारी डेली प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम आपसे अगले वीडियो में मिलते रहेंगे।